ग्रहों के प्रकोप से कैसे बचा जाए। आज के इस पोस्ट में हम चर्चा करेंगे कि अमुक ग्रह के प्रकोप से हम कैसे बच सकते हैं। ग्रह सिर्फ अपना कार्य कर रहे हैं, उसको आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं। अप्रैल और मई महीने में चिलचिलाती हुई धूप अगर आपको तकलीफ दे रही है तो इसमें सूर्य की क्या गलती है। सूर्य तो बस अपना कार्य कर रहा है। आप धूप में निकलेंगे तो लू तो आपको लगेगी ही। ठीक थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करके अगर आप ऐसी पंखा कूलर में रहेंगे तो आप उस सूर्य की प्रकोप से बच जाएंगे। ठीक यही कॉन्सेप्ट शनि राहु पर भी अप्लाई कीजिए। अगर शनि की 7.5 राहु की महादशा बहुत पीड़ा दे रही है तो उसे उलझने के बजाय उसके प्रकोप से बचने के बारे में सोचिए। उदाहरण के तौर पर किसी सज्जन के द्वितीय भाव में केतु है तो यह अपना प्रारब्ध मानकर चले वो कि उसे कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा। वो वाणी से कोई भी शब्द बहुत सोच समझ कर निकाले, क्योंकि द्वितीय भाव का केतु ऐसी वाणी बुलवाएगा जिससे सामने वाले को कष्ट हो और वो आपका दुश्मन बन जाएगा। बस यही उपाय आपको करना है। जैसा कि धूप और लू से बचने के लिए आप पंखे और कूलर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि 42 डिग्री टेम्परेचर में बैठकर सूर्य की शांति के लिए हवन करने लगते हैं या सूर्य के मित्रों का जाप करते हैं। आज से 400 साल पहले भी यही 7.5 और राहु सबकी चला करती थी। उसे वक्त 7.5 और राहु इतना परेशान नहीं करते थे जितना आज कर रहे हैं। तो शनि से बचने के लिए करना क्या है? वाहन बिल्कुल धीरे चलाइए, नशे का सेवन बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना कार्य कीजिए, सबके साथ हंसकर पेश आइए। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आप भी शीतल होए, कबीर के दोहे को याद करते हुए। खुद को बिल्कुल सामान्य समझिए, घमंड अहंकार ईर्ष्या द्वेष से दूर रहिए। कभी किसी दूसरे को देखकर अपने जीवन की तुलना नहीं कीजिए। चरित्र के प्रति बहुत ईमानदार रहिए। कोई भी शब्द कहने से पहले 2 बार सोच लीजिए। कोई भी खाना खाने से पहले 4 बार सोच लीजिए। ऊपर की सभी बातें उपाय है। कसरत के साथ 1 महीना इस उपाय पर आपने मेहनत कर ली। कितनी भी 7.5 चल जाए, राहु की दशा चल जाए, आप अपने पंखे और कूलर रूपी आचरण और व्यवहार के उपाय में सुरक्षित रहेंगे। आज जिस तरीके से लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक शोध के हिसाब से आने वाले 20 वर्षों के बाद देश की 30% पीढ़ी मानसिक रोग का शिकार हो जाएगी। कारण रहेगा सिर्फ और सिर्फ दूसरे को देखकर अपना जीवन जीना और मन ही मन परेशान रहना और दोष अपनी कुंडली में चंद्रमा को देना। भोजन की सबसे खराब आदतें रहना और दोष कुंडली में राहु को देना। अपने आचरण को गंदा कर लेना और दोष शुक्र को देना। सुबह से शाम तक गलत कार्यों में रहना और दोष शनि और 7.5 को देना। पूजा के प्रति बिल्कुल नास्तिक बन जाना या पूजा में सिर्फ दिखावा करना और दोष गुरु को दे देना। झूठा अहम, झूठा अहंकार, हैसियत 100 की और दिखावा लाख का और दोष सूर्य को दे देना। मतलब गौर करेंगे तो जितनी भी चीज हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत क्रियाकलापों का परिणाम है और आप कुंडली लेकर दोष और उपाय खोजे जा रहे हैं। और जब फल खराब प्राप्त हो रहा है तो ज्योतिषी, किताब, फलादेश सभी को गलत कह रहे हैं, जबकि दिन प्रतिदिन आप सब अपने ही गलत कर्मों के कारण भविष्य के गड्ढे में जा रहे हैं। नवग्रह ने अपने मेहनत से नवग्रहों में अपना स्थान बनाया है। नवग्रह की पूजा होती है। अगर राहु शनि केतु पापी होते तो फिर नवग्रह में उनकी पूजा का विधान ही नहीं होता। किसी भी पूजा प्रणाली में तमाम नवग्रह में राहु केतु की भी पूजा होती है। शनि तो साक्षात सूर्य के पुत्र हैं। हम अपने कर्मों को न देखकर उन पर दोष देते रहते हैं। सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा।